सबसे महत्वपूर्ण आप सभी छात्र छात्राएं, मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। हिंदी दिवस हम मनाते हैं, लेकिन दुनिया की जितनी भी शक्तिशाली भाषाएं हैं, आपने बहुत कम सुना होगा कि उसका दिवस मनाया जाता है। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने नहीं सुना कि उसके लिए कोई डे निश्चित है। भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय इस पे बहुत विमर्श हुआ कि इस देश की राष्ट्रभाषा कौन सी हो, लेकिन विविधताओं से भरा यह हुआ देश यह निर्णय नहीं कर पाया संविधान सभा के अंदर कि इस देश की राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, वो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे, लेकिन हिंदी पे सहमति नहीं हो पाई। इस असहमति को देखते हुए जब संविधान सभा ने दोनों ही भाषाएं समानांतर, यानी अंग्रेजी भी चलेगी और हिंदी भी चलेगी, ऐसा अगले 15 सालों तक के लिए एक व्यवस्था दी, और यह देश उसी तरह से चल रहा था भाषाई क्षेत्र में। लेकिन लगभग 26 जनवरी 1950 का वो जो एक अपना निर्णय था, जिसकी मियाद लगभग 15 साल के बाद 1965 में पूरी होने वाली थी, भारत सरकार ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया 1963 में, और उन्होंने कहा कि जब तक, उसमें एक ऐसा पैरा है कि जब तक कोई भी राज्य सहमत नहीं हो जाता है हिंदी के लिए, कोई भी राष्ट्रभाषा थोपी नहीं जाएगी। उसका आशय यही है। यानी समय पूरा होने से 1.5 साल पहले ही भारत सरकार ने ये एक्ट भारत की संसद में पास कर दिया। तब से एक और बल मिल गया, जो भाषाई मामले में एक नहीं होना चाहते हैं, जो राष्ट्र में एक भाषा के विरोधी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन शायद वो सहमत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में हर राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है, और किसी न किसी को 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। इस क्रम में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारत पे किसका राज्य रहा था 200 सालों तक, आप बताइए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए तो ठीक है। लेकिन शायद आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों पर भी किसी का राज हुआ करता था। आपको मालूम है? नहीं। 1066 ईस्वी में फ्रांस की एक छोटी सी प्रजाति थी, एक फ्रांस के कोने में रहती थी, उसका नाम नॉर्मन्स था। क्या था? नॉर्मन्स था। उन लोगों ने ब्रिटेन पे अधिकार किया, लंबे समय तक ब्रिटेन पे उन्होंने राज किया। इतना ही नहीं, उनकी अपनी भाषा जो लैटिन से मिलती जुलती थी, या लैटिन ही थी, आप ऐसा कह सकते हैं, उन्होंने थोपा। किस पे? अंग्रेजों पे। लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो हमें यह कहा गया कि हम अंग्रेजी के बिना काम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें अंग्रेजी में ही हैं। उसी तरह से ब्रिटिशर्स को यह बताया गया कि जितनी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वह बिना लैटिन के संभव नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द लैटिन मूल से लिए गए हैं अंग्रेजी में भी, ये उनको भी बताया गया। लेकिन मुझे जहां तक याद आता है, मैं इसे बोलने से पहले अभी उसको देख नहीं पाया, लेकिन लगभग तिथि जो मुझे याद आती है 1550 ईस्वी या 1549 ईस्वी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट यह तय करती है कि 1 साल के भीतर हमें अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा वापस बनानी है, वापस लानी है, और लैटिन को यहां से विदा कर देना है। वो लगभग 3 या 6 महीने का समय था। 1 जनवरी 1950 कह लीजिए, या जो भी तिथि थी, 1 जनवरी मुझे याद है, और उस दिन से सारे कामकाज अंग्रेजी में होने लगे। तो ये इस तरह का जो है हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकारों की भी, नागरिकों की भी। हम हिंदी भाषी हैं, हमें हिंदी अच्छी लगेगी ही, लेकिन जो हिंदी भाषी नहीं भी हैं, चूंकि ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, या ये सहमति ही बन जाए
कि कोई भी एक भाषा हमारी हो जिस पे हम ये कह सकें कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदी चूंकि बहुसंख्यकों के द्वारा यहाँ बोली जाती है, तो इस पे सहमत होना ज़्यादा आसान होगा। हिंदी, आप देखेंगे कि हिंदी में जब हम बोलते हैं कुछ भी, अगर कोई ज़्यादा शुद्ध हिंदी कह दिया तो लोग उस पर हंसते हैं, जबकि उनकी सारी एक दो अगर अंग्रेजी के शब्द उसमें देखे जाएं तो वही बस रहता है, नहीं तो हिंदी ही रहती है, लेकिन उन्हें हंसी आती है। अगर आपको ही हिंदी में कि मित्र तुम यहाँ पे आके हमारे साथ भोजन करो, तो शायद आपको सुनने में अटपटा लगे। मित्र कह रहा है, भोजन करो कह रहा है, आओ ब्रेकफास्ट करो ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन हम उस पर हंसते हैं। जो पुरानी फिल्में हैं उसमें भी अगर शुद्ध हिंदी कोई बोल रहा है तो उसे हंसी का पात्र समझा जाता था। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं अभी तक जहाँ तक बोल गया हूँ, मैंने बीच में एक भी अंग्रेजी शब्द नहीं रखा है। कभी कभी ये मुश्किल होता है, मैं रखना बेकार भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि उससे भाषा के प्रति जो एक मैं अंग्रेजी में शब्द कहता हूँ असहनशीलता, इसको इंटॉलरेंस कहते हैं, तो मैं उसे भी बनाना नहीं चाहता। अब बटन को, ये बटन जो है, बटन तो बटन ही है, अब बॉट और न कहने में कोई दिक्कत नहीं है, न होनी चाहिए। लेकिन भाषाई प्रदूषण, जब हम अंग्रेजी बोल रहे हों तो हमें अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए, और जब हम हिंदी बोल रहे हैं तो प्रयास करना चाहिए कि उसके अधिकतम शब्द हिंदी में ही हो। और हमें गर्व क्यों न हो अपने भाषा पे। जिस संस्कृत के मूल से यह हिंदी निकली है, उस संस्कृत के मूल से केवल हिंदी ही नहीं निकली, ये भारतीय परिवार की भाषा संस्कृत कही जाती है, और इससे बहुत सारे, आपको मालूम होगा, जर्मन भाषा, कई सारी यूरोपियन भाषा भी इसी मूल से निकली है। तो जो चीज़ हमसे निकली है, और सबसे अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी माता अगर दिखने में श्याम वर्ण की हो या आपके हिसाब से, किसी के भी हिसाब से अच्छी ना हो, तो भी वो हमारी माता ही होती है ना। तो जो हमारी माता है उसको हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं, और गर्वोन्नत मस्तक से स्वीकार करें, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हिंदी के प्रति अपने हस्ताक्षर भी हिंदी में करिए। जब हम लोग ये आपके कक्ष में निरीक्षक बन के होते हैं तो मुझे एक भी बच्चा हिंदी में हस्ताक्षर करते नहीं दिखाई पड़ता है। आप कर सकते हैं, आप अभी बदल भी सकते हैं, क्योंकि हस्ताक्षर अभी आपने करना ही शुरू किया है। तो मैं पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ कि हिंदी के प्रचार प्रसार में और हिंदी को पुनर्प्रतिष्ठित करने में आपकी महती भूमिका होगी, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद प्रभात सर। बताइए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जोर से बताइए। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जोर से बोलिए। ठीक। जब उन्हें सिखों का 10वां गुरु बनाया गया तो उनकी उम्र थी लगभग 9 साल, और उसकी घटना का वर्णन सर ने बताया है कि कैसे गुरु तेग बहादुर और किन परिस्थितियों में वो गुरु बने थे। लेकिन सीधे वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पे हम आना चाहेंगे कि इनके 4 बेटे थे, उनमें से 2 के नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह सर ने बताया। उनकी उम्र 9 साल और 6 साल के आसपास थी, और ये लोग उस समय आनंदपुर साहिब, अभी पंजाब में, वहां पे रहते थे। काफी मशक्कत के बाद भी औरंगजेब उस किले को खाली नहीं करवा सका। औरंगजेब उस समय, औरंगजेब कौन थे? जोर से बताइए। हाँ, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था, और उसके जोर जबरदस्ती के बाद भी ये लोग हार नहीं पा रहे थे।